कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो है आपको क्रेटा और सेल्टोस। उसमें अगर हम लोग एक नया गाड़ी जो कि उससे थोड़ा सा देखने में भी बड़ा और फीचर वगैरह भी उससे आपको तगड़ा मिल जाए तो है ना एक वैल्यू फॉर मनी बात। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पूरा चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य राज और सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके हेडलाइट के बारे में। हेडलाइट में आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको 3 DRL मिलता है जो कि ऐसे आपको काम करेगा। मैं आपको थोड़ी देर में जला के भी दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सिंगल लाइट मिलता है जो कि LED प्रोजेक्टर है और यही आप फॉग लैम्प का भी काम कर रहा है, क्योंकि एक ऐसा जगह पे प्लेस किया गया है फॉग लैम्प और हेडलाइट दोनों का काम बहुत अच्छी तरह से कर देता है। और ये ग्रिल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा क्रोम दिया गया है, पूरी तरह से क्रोम का वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग अगर इसका प्रोफाइल का बात करें तो इसमें आपको हैरियर से थोड़ा सा कम, या आपको एक तरह से अगर हैरियर इसके बगल में खड़ा है तो उससे थोड़ा सा ही छोटा लगेगा। लेकिन अगर आप क्रेटा या सेल्टोस से इसको कंपेयर करते हो तो उससे आपको 50 mm 60 mm लेंथ, हाइट और विड्थ तीनों चीज़ में आपको वो दोनों गाड़ी से ये बड़ा है। लेकिन अगर आप इसको हैरियर से कंपेयर कर देते हो, लेकिन आपको हैरियर का जो लेंथ मिलता है वो मिलता है 4598 और इसमें आपको 4345 का लेंथ मिलता है। विड्थ आपको इसका मिलता है 1795 और हैरियर का जो मिलता है वो मिलता है आपको 1894। तो जो चौड़ाई है इसका, चौड़ाई के मामले में थोड़ा सा ये हैरियर से कम है। लेकिन अगर आप क्रेटा और सेल्टो से बात करें तो वो दोनों मामले में आपको इससे बढ़िया है। अगर हाइट का बात करें तो हाइट में जो इसका हाइट है वो आपको कैमरा में उतना जज नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन ये रियल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा बड़ा, ये एक तरह से मेरे हाइट का है। तो अगर आप 5'8" है तो आपको एक तरह से आपके हाइट के बराबर है ये। अगर हम लोग हाइट का बात करें तो ये आपको 1645 इसका हाइट है और हैरियर का 1706, यानी कि 50 mm लगभग ये आपको हैरियर से छोटी। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे इसका बैक लुक का। तो बैक का ही तो मेन खेला है। ये आप देख रहे हैं कि बैक से ये कितना ही प्रीमियम देखने को लगता है। आज तक इस सेगमेंट में इतना ज़्यादा प्रीमियम लाइट, मैं आपको अभी लाइट जला के दिखा देता हूँ, ये मारुति ग्रैंड विटारा है। और जो इसका सेम आता है टोयोटा हाई राइडर, उसमें एक अलग तरह का ही लाइट है। मैं उसका भी रिव्यू करके आपको दिखा दूंगा। उसका जो LED है वो थोड़ा सा और अच्छी तरह से है। वैसे ये भी बुरा नहीं है, बहुत ही तगड़ा। आपको इस बजट में और इस सेगमेंट में आज तक ऐसा लाइट नहीं आया है किसी गाड़ी में। समझ लेते हैं कि इसमें आपको मिलता है, ये जैसे लाइट जलेगा तो ये पूरा आपका ऑन हो जाएगा, ये जितना रेड आप देख रहे हैं। उसके बाद ब्रेक पे ये ऑन होगा। उसके बाद यहाँ नीचे में इसी में तीनों में एक सेटअप है, यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे बैक लाइट और ये है रिफ्लेक्ट। तो इस तरह का कुछ आपको मिलेगा। मैं आपको लाइट जला कर दिखा देता हूँ। टायर प्रोफाइल के बारे में तो ये आपको मिल जाता है 215/60 R17 इंच का, इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाता है। आपका बूट स्पेस खोल के देख लेते हैं कि हम लोग को बूट में किस तरह का जगह देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसको खोल देते हैं और सही मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इसका जो बूट है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। इसको आपको खोलने और बंद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये पुरानी मारुति वाली बात अब नहीं रही, ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें जगह मिल जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको एक लाइट देखने को मिल जाता है। इस साइड किसी तरह का लाइट नहीं है, लेकिन लाइट आपको उतना काम का तो शायद खैर नहीं है, आपको फ्लैश जलाना ही होगा अंधेरा में। यहाँ मैं आपको लिख के बता देता हूँ कितना लीटर का बूट स्पेस है, लेकिन सही मानने में मैं आपको बताऊँ तो बूट में जगह तो है वैसे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हैंगर टाइप का मिल जाता है, आपको दिख नहीं रहा होगा। बात कर लेते हैं कि इसमें आपको हम लोग को स्टील रिम मिलता है। इसका प्रोफाइल आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको मिल जाता है 215/60 R17 इंच का ही इसमें आपको स्टील रिम भी मिल जाता है। तो आपको थोड़ा सा भी कॉस्ट कटिंग नहीं किया गया है इसमें। और जो टायर प्रोफाइल है वो भी आपको सेम ही मिलता है। और इसको बंद कर देते हैं। इसमें आपको हाइड्रोलिक्स तो मिलता ही है वैसे, खैर इसमें कोई चीज़ बाकी रहा नहीं। और ये थर्ड जो आपने सुना ये है नया मारुति। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये टॉप मॉडल है, तो इसमें हम लोग को रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। तो ये बटन दबाएंगे और हम लोग का गेट खुल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले तो ये जो फिनिश है ये आपको ब्रेजा में भी सेम कलर ही आता है, लेकिन इसमें लेदर वर्क है, लेकिन उसमें आपको फैब्रिक वर्क मिलता है। तो ये थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है। बात करें इसमें आपको यहाँ एक बटन मिल जाता है, यहाँ पे बोतल होल्डर, एक स्पीकर यहाँ पे ट्विटर भी मिल जाता है आपको। सबसे पहले हम लोग आगे देख लेते हैं। तो जहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं ये टॉप मॉडल है, तो यहाँ पे हम लोग को रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। उसके बाद हम लोग गेट खोलेंगे। यहाँ हम लोग को मिल जाता है आपको ओवरवीएम एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग को लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ पे हम लोग को एक ही बटन से आपको ये सिर्फ एक बार क्लिक कीजिएगा तो नीचे, एक बार क्लिक करने पर ऊपर, ये चारों पावर विंडो मिल जाता है। यहाँ बोतल होल्डर, स्पीकर और यहाँ पे मिल जाता है अपने को ट्विटर। अब हम लोग अंदर बैठ के देखते हैं कि हम लोग को कितना कंफर्ट मिलता है और किस तरह का फिनिश है। जैसे कि मैंने उस साइड से बता दिया आपको कि यहाँ पे ये लेदर फिनिश है। ब्रेजा में भी टॉप मॉडल में भी आपको कलर तो सेम, लेकिन फैब्रिक आता है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं पता नहीं कौन सा कलर है, लेकिन ये आपको पूरा फैब्रिक में आता है। इसमें आपको लेदर फिनिश मिलता है, तो एक प्रीमियम टाइप का तो लगता है। अब हम लोग बैठ के देखते हैं कि हम लोग को किस तरह का
फील मिलता है। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। मैं मानता हूँ थोड़ा सा लाइट कम है और आपको वीडियो क्वालिटी भी उसके कारण ख़राब लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लीजिए। मैं आपको थोड़ी देर में अभी सब कुछ को ऑन करके भी दिखा दूंगा कि किस तरह से हम लोग क्या क्या मिलता है। तो इसमें आपको यहाँ देख रहे हैं क्रूज़ कंट्रोल। तो क्रूज़ कंट्रोल जो है इसका, ये आपको सेकेंड बेस वेरिएंट से ही मिलने लगता है, यानी सिग्मा के बाद जो मॉडल ऊपर जो भी आता है उस सब में आपको यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल मिलने लगता है। तो ये पहला गाड़ी है जिसमें कि आपको क्रूज़ कंट्रोल सेकंड बेस मॉडल से ही मिलने लगता है। लेकिन बाकी जो भी मॉडल सब है उसमें आपको एक तरह से एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है आपको क्रूज़ कंट्रोल के लिए। उसके बाद इसमें जो टच स्क्रीन है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये पूरी तरह से आपको ये डिज़ाइन जो है ये पूरी तरह से एक तरह से आपको जो ब्रेज़ा है वो ब्रेज़ा से मिलता जुलता एक तरह से है। ये सारा जो आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे एसी, यहाँ पे जो भी आपको मिलता है ये आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे आपको USB केबल मिल जाता है। फिर यहाँ पे ये मैनुअल है, यहाँ पे आपको मिल जाता है एडजस्टेबल हैंड रेस्ट। और बात करते हैं इसका तो इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलता है, वो आपको अल्फ़ा या फिर अल्फ़ा प्लस से आपको मिलता है जिसमें कि वेंटिलेटेड सीट आता है। उसी में आपको वो जो न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आपको 28 का कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो भी आपको उसी में मिलता है। बात कीजिएगा आप इसमें जो आपको नॉर्मल सिग्मा अल्फ़ा ये सब जो है उसमें आपको नहीं मिलता है उस तरह का कोई 28 का एवरेज कंपनी क्लेम नहीं करती है। कंपनी क्लेम करती है वो टॉप एंड वेरिएंट के लिए, क्योंकि उसमें जो सिस्टम लगा हुआ है उस सिस्टम के हिसाब से उसमें आपको 28 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो इसमें जो आपको तरह से लेदर ही है, लेदर टाइप का आपको इसमें मिलता है। और ये यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल और ये जो भी आपको यहाँ से कॉल वगैरह का आप सेट कर सकते हैं। और ये रहा है कुछ इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये आपको एक तरह से एनालॉग ही मिलता है, फ्यूल वगैरह इसमें सब एनालॉग है, बस बीच में इसके में आपको डिजिटल मिल जाता है। इसमें आपको मैनुअली सीट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। यहाँ पे आपको एडजस्ट करने का भी आपको मैनुअली मिलता है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे तो ये मेरे हिसाब से एकदम एडजस्ट है, ठीक है। अब इसमें हमको थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पीछे बैठ के देखेंगे कि हम लोग को अच्छा खासा जगह मिलता है कि नहीं, उसके हिसाब से इसका बैक। तो ये मेरे हाइट के हिसाब से एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे एकदम आराम से मैं बैठा हुआ हूँ और आराम से इसको गाड़ी चला सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको पीछे बैठ के देखेंगे कि हम लोग को पीछे में मेरे हाइट के हिसाब से, जैसे मेरा हाइट 5'8" है, तो मेरे हिसाब से पीछे इसको जगह कैसा मिलता है और यहाँ पे क्या क्या फीचर पीछे वाला सीट में मिल जाता है, स्पेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा तो आपको रहेगा, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर लिए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ बैठ के देखते हैं कि हम लोग को कैसा जगह मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको बंद कर लेते हैं सबसे पहले। ये तो पूरा अंधेरा, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो अभी थर्ड सुना ना क्रैश टेस्ट रेटिंग, तो आपको 5 से कम इसको स्टार नहीं मिला, क्योंकि जो मैंने अभी थर्ड सुना ना वो आपको प्रॉपर थर्ड आपको टाटा वाला है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग इसका सीट के बारे में। तो थोड़ा सा अंधेरा, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि आप कितना जगह हमको मिल जाता है एक तरह से। और इसमें आपको तीनों हेडरेस्ट मिल जाता है और तीनों एडजस्टेबल है एक तरह से। तीनों आपको एडजस्टेबल यहाँ मिल जाता है हेडरेस्ट, जैसे कि आपने देखा। उसके बाद यहाँ बीच में अपने को यहाँ बोतल होल्डर भी मिल जाता है। अगर कोई बंदा नहीं बैठा है तो हम लोग यहाँ बैठ के एंजॉय करते हुए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर मजा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वही सेम फिनिश आपको लेदर फिनिश के साथ मिल जाता है। ऊपर अपने को मिल जाता है सनरूफ। सनरूफ में जो है आपको एक अलग तरह का ही सनरूफ इसमें। आपने जो बाकी गाड़ियों में देखा होगा सनरूफ, उससे ये बिल्कुल अलग है। बाकी गाड़ी का सनरूफ सिर्फ यहीं तक खुलता है, लेकिन इसका सनरूफ पूरा ही खुल जाता है। मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ कि इसका सनरूफ किस तरह से खुलता है। बाकी हमने सब कुछ इसके बारे में समझ लिया है कि कैसा हम लोग को मिल जाता है। इसमें ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, बाकी इस तरह का कुछ हम लोग को मिल जाता है। यहाँ पे भी एक स्पीकर है। टोटल आपको 4 या 5 स्पीकर मिलते हैं। मैं आपको आगे जाके इसका डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं आपको डैशबोर्ड खोल के दिखा देता हूँ कि डैशबोर्ड में कितना जगह अपने को मिल जाता है। डैशबोर्ड में भी अपना अच्छा खासा जगह है। बाकी बात करें तो इसका इंटीरियर का तो कहना ही नहीं है, क्या ही इंटीरियर है। ये आपको इस साइड में अपने को यहाँ पे मिरर मिल जाता है। करते हैं इसके इंजन की, तो ये आपको 1500 सीसी यानी कि 1.5 लीटर का आपको मिल जाता है, जो कि आपको 101 bhp का पावर जनरेट करता है। और ये कंपनी आपको जो सिग्मा डेल्टा वाला जो आपको 4 वेरिएंट मिलते हैं उसमें आपको 21 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, जो कि फिर भी क्लेम करने के बावजूद ये बाकी सारा जितना ऐसा कंपटीशन है उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा है। तो ये पेट्रोल में ही मिलता है, तो इस सेगमेंट में इतना प्राइस में आपको मिल जा रहा है, इतना माइलेज, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।